ऑलराइट, अगले दिन हो चुका है, टाइम टू एक्सप्लोर अ नेक्स्ट स्टेडियम। एंड टर्की के टॉप 3 क्लब्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट 2 हो चुके हैं। द थर्ड वन इज़ राइट बिहाइंड मी, द फेनरबाशे स्टेडियम। और द उल्कर स्टेडियम, अगर हम लोकल प्रोनाउंसिएशन में कराएं, होप दैट आई एम ट्राइंग टू प्रोनाउंस इट करेक्टली। बट फर्स्ट लुक में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर से। ऑडी एंड आई थिंक सोडा, लाइक आई थिंक ब्रांड्स का यहाँ पे लोगो लगे हुए हैं। बट या मेन रोड पे ही है एकदम, और मेट्रो स्टेशन से भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। सो आई थिंक दैट्स लाइक अ बिग प्लस हेयर। एंड थोड़ा ही वॉक कराया अभी तक मैंने। एंड बिहाइंड यू कैन सी सम प्लेयर्स, आई थिंक इनका ऑफिशियल स्टोर है। येस, इट इज़ देयर ऑफिशियल स्टोर। और क्वाइट सम सिक जर्सीज राइट हेयर विच आई कैन सी। तो बाकी की चीज़ें अब अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे भी एंड एवरीवेयर। और पीछे कुछ स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स शॉप हैं जिसमें सिर्फ मतलब उनका क्लब स्टोर है, एंड स्पोर्ट्स शॉप्स हैं जहाँ पे सिर्फ आई थिंक फेनरबाशे से रिलेटेड ही चीज़ें मिल रही हैं। एंड ऊपर यू कैन सी ऑल होर्डिंग्स आउटसाइड द स्टेडियम। चलो थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। ऑलराइट, काफ़ी ज़्यादा वॉक करने के बाद फाइनली स्टेडियम के अंदर एंट्री मिल गई है। एंड लुक एट दिस बिहाइंड मी, द फेनरबाशे स्टेडियम। और आसपास बहुत सारी ग्राफिटीज़ भी हैं, लाइक आई विल शो यू इन सम पिक्चर्स। बहुत सारी ग्राफिटीज़ यहाँ पे बना रखी हैं, लाइक अराउंड द स्टेडियम ऑल्सो। एंड चलो अंदर जाके देखते हैं। ले ली है एंड पास बन गया है फॉर 100 लीरास, जो कि अराउंड 500 रुपये है। एंड आई एम एंट्रिंग, और पीछे यू कैन सी ऑल द ग्राफिटीज़। आई थिंक फॉर ऑल द 3 क्लब्स इन टर्की, सभी के एंट्रेंस पे बहुत ही ज़्यादा आई थिंक म्यूरल्स एंड ऑल दे यूज़। सो यहाँ पर भी पीछे कुछ फेनरबाशे के एक्स प्लेयर, उनके फाउंडिंग फादर्स की यहाँ पे तस्वीरें हैं। एंड अंदर हम अब जा रहे हैं। या एंड हम स्टेडियम एंटर कर रहे हैं। एंड वाओ, जस्ट अमेजिंग, ब्यूटीफुल। और भी कुछ हिस्टोरिक चीज़ें हैं, जैसे कि मॉस्को 2008 में चेल्सी के अगेंस्ट फेनरबाशे एंड चेल्सी, कुछ और फोटोज़ एंड टर्किश फ्लैग। एंड यहाँ पे सारी जर्सीज़ लगी हुई हैं जो भी फेनरबाशे की तरफ से हुई हैं 2004 से लेकर 2011 तक। एंड वी आर एंटरिंग द
dressing room of the players. And ये इनका I think slogan है no way out. Okay. Wow. First look, stadium looks absolutely amazing. बहुत ही I think beautifully stadium को design करा है and all the edges you can see. ज़्यादा बड़ा stadium नहीं है, I don't think so. Capacity उतनी ज़्यादा है, but it's still a very big stadium out of all that I have visited. मेरे पीछे यहाँ पे I think are most likely the VIP seats and players come out from the tunnel from here. एंड ऊपर इज़ द मीडिया रूम. ऑफ कोर्स जैसे कि हर एक स्टेडियम का एक टेम्पलेट होता है, उसके ऊपर मीडिया रूम एंड देन वी हैव लाइक द स्टैंड्स. पीछे साइड पे सिर्फ 2 स्टैंड्स हैं एंड लाइक ऑन द अदर साइड्स देयर आर 3 स्टैंड्स एंड आई थिंक दैट वन इज़ प्रॉब्ली फॉर द एक्स प्लेयर्स और जो भी पुराने प्लेयर्स होते हैं उनको टिकट्स जब दिए जाते हैं. इस स्टेडियम से रिलेटेड एक काफ़ी अच्छी स्टोरी है जो कि आई थिंक जहाँ पर मैं एग्जैक्ट अगर मैं खड़ा हूँ पीछे तो वो ये है कि जब 1996 में आज से 20 साल पहले एक मैच हुआ था बिटवीन फेनरबाशे गलातासराय. तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो गलातासराय के जो मैनेजर थे ग्रीम, उन्होंने जाके आफ्टर द फाइनल विसल वहाँ पे झंडा गाड़ दिया ऑफ द कलर्स एंड इट रियली बिकेम लाइक अ मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट आई थिंक इन टर्किश फुटबॉल. एंड आई थिंक इट वॉज, अगर आपके लोकल राइवल से अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो जस्ट इमेजिन दी अमाउंट ऑफ हाइट्स राइवलरी बड़ी. उसके बाद उनका एक उस चीज़ को करते हुए एक स्टैचू टर्किश म्यूज़ियम में भी देखा जा सकता है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा फुटबॉल में लाइक टर्की के अंदर फुटबॉल कल्चर कितना ज़्यादा एक्टिव है और कितना ज़्यादा लाइक लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं. तो ये थी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब हम जा रहे हैं थोड़ा आगे. आई थिंक मोस्ट लाइकली इट्स द लास्ट स्टेज एंड आई थिंक थोड़ा एग्जिट है यहाँ से, बट एन्जॉय एज आई ब्रीथ दिस हिस्ट्री राइट हेयर. ओके, एक और क्विक फैक्ट, भले ही उल्का स्टेडियम ज़्यादा बड़ा स्टेडियम नहीं है, बट यहाँ की जो एवरेज अटेंडेंस है इट इज़ दी हाईएस्ट इन ऑल द टर्किश क्लब्स. चाहे वो बेसिक्टास हो, गलातासराय हो, कोई भी और फुटबॉल क्लब की टर्की के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अटेंडेंस नहीं है अपार्ट फ्रॉम फेनरबाशे. सो आई थिंक जो ये वाला जो स्टैंड है दैट इज़ फॉर दी अल्ट्राज and I think one area is always reserved for the ultras. I think that is there.
थोड़ा सा वॉक करने के बाद हम आ चुके हैं द ट्रॉफी कैबिनेट ऑफ फेनरबाशे। अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड क्लब्स। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 2016-17 की टर्किश एयरलाइन यूरो लीग चैम्पियन कुपासी ट्रॉफी, और साथ ही में द साइंड जर्सी ऑफ ऑल द प्लेयर्स। एंड इसके अलावा और भी लाइक जस्ट इट्स जस्ट फिल्ड विद ट्रॉफीज़। लाइक अगर आप देखें हर जगह लाइक बाकी अदर क्लब्स की भी अगर हम बात करें तो इट्स ऑल फिल्ड विद ट्रॉफीज़। यहाँ पे फेनरबाशे 1907 एंड जस्ट लाइक बहुत सारी ट्रॉफीज़। अपार्ट फ्रॉम मेंस यहाँ पे वुमेन का भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ग्लातासराय और फेनरबाशे की वुमेन टीम की जर्सीज़ हैं जो कि 2021 पे है। एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक मेन फुटबॉल दे आर ऑल्सो टर्की में वुमेन फुटबॉल को भी वो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सो यू कैन सी द साइन जर्सीज ऑफ द बोथ। जब पहला आई थिंक ये शायद पहला मैच हुआ होगा तब की। इसके अलावा कुछ ओल्ड जर्सीज 2007 की, सम ऑफ लाइक रेट्रोज। दिस वन लुक्स एब्सोल्युटली सिक। आई थिंक आई मीन मेरे को वैसे भी रेट्रो जर्सीज का बहुत ज़्यादा शौक है। एंड यू कैन सी यहाँ पे टर्किश फ्लैग का ऑलरेडी मैं आपको अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसका मैं आपको रीजनिंग बता चुका हूँ। जो भी कप फाइनल जीती है टीम टर्की की, दे गेट टू हैव द टर्किश फ्लैग ऑन देयर जर्सी फॉर द रिमेनिंग ऑफ द सीज़न। मतलब नेक्स्ट सीज़न में जब वो खेलते हैं उसके नेक्स्ट सीज़न में उनको जर्सीज़ में टर्किश फ्लैग लगाने को मिलता है। एंड यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती रहेंगी, सम पिक्चर्स ऑफ ऑल ऑफ देयर रिच हिस्ट्री। लाइक इट्स जस्ट हिस्ट्री ब्रीदिंग इन एंड आउट ऑफ द एंटायर रूम। यहाँ पर भी कुछ इनकी पुरानी जर्सीज़ आपको देखने को मिलेंगी। एक और चीज़ इस पर मेरी यहाँ पे नज़र गई है वो है इस किट पे, जो कि है 1899 की। ऑल्दो 1907 में फॉर्म हुआ था, बट अगर आप इसको पढ़ें तो ब्लैक स्टॉकिंग फुटबॉल टीम 1899 फेनरबाशे attempted to establish itself by its name the Black Stocking. Here we can see the player's jersey and ball from the era. So you can see the ball from 1899 and ये किट थी उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट करा। ऑफ कोर्स उसके बाद 1907 में लाइक दिस वाज द कलर्स दैट दे हैड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि फेनरबाशे फर्स्ट कलर्स वर वाइट एंड येलो। दे वर टेकन फ्रॉम डेजीज इन फेनरबाशे's पेनिनसुला। द फर्स्ट एम्बलम टुक द फॉर्म ऑफ लाइट हाउस विच इज ऑल्सो इन फेनरबाशे's पेनिनसुला। Here we can see players jersey and the ball from that time period. और ये भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि है मेरे जो ताऊजी थे वो वर्कड इन द टर्किश एम्बेसी। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि जो हिंदी है और क्या कहते हैं टर्किश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर, उनमें बहुत सारे वर्ड्स आपको ऐसे सिमिलर मिल जाएंगे। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि फेनरबाशे का जो नाम है बाशे जो एक्चुअली का लिटरल मीनिंग इज़ लाइक अ गार्डन, अ बाग। तो दैट्स अनदर फैक्ट फॉर यू गाइस कि फेनरबाशे इज़ डिराइव, जो बाशे जो वर्ड है वो डिराइव करा गया है फ्रॉम द गार्डन। ओके, एक और चीज़ फेनरबाशे के बारे में जो कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं अबाउट द 5 स्टार्स फेनरबाशे के लोगों के ऊपर। तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि जाती है 2022-23 सीज़न से पहले। एंड इट गोज़ बैक टिल 1959, जो कि था कि सीज़न स्टार्ट होने से पहले जो फेनरबाशे के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये बोला कि 1959 से पहले की भी सारी ट्रॉफीज़ वो काउंट करेंगे, जिसमें उससे पहले उनके पास 3 स्टार लगे हुए थे फेनरबाशे के लोगों में। बट सीज़न के स्टार्टिंग होने से पहले उन्होंने बोला कि नो, वी विल काउंट 1959, जिसके बाद टर्किश फुटबॉल फेडरेशन काफ़ी ज़्यादा एंग्री भी हो गया। एंड उसके बाद उन पे शायद थोड़े बहुत फाइन्स लगाए, बट उसके बावजूद भी फेनरबाशे स्टिल कंटिन्यूज टू हैव द 5 स्टार्स ऑन देयर जर्सी, एज यू कैन जस्ट सी एट माई बैक। Well, that's pretty much it from the Fenerbahce Stadium. I hope थर्ड और लास्ट स्टेडियम है मोस्ट लाइकली। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड ऑल द 3 बिग टर्की क्लब्स को हम कवर कर चुके हैं। बाकी की वीडियोस भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने नहीं करी तो। इसी के साथ दिस इज़ मी प्रणय साइनिंग आउट, एंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय एंड टेक केयर।